नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में बजट सत्र चल रहा है। 3 दिन संपन्न हो गए हैं। कल चौथे दिन की कार्यवाही सुबह 10 बजे शुरू होगी। कल हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे भी आने हैं, जो सबसे पहले सबसे तेज आप जनता टीवी पर देखेंगे। लेकिन इन सबके बीच 3 दिन का सत्र चल रहा है, इसमें काफी नोकझोंक भी हो रही है, लेकिन खूब सवाल जवाब भी हो रहे हैं। स्थिति ऐसी नहीं बनी है कि सदन को स्थगित करना पड़ जाए हंगामे के चलते, लेकिन प्रश्नकाल, शून्यकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। उच्च शिक्षा से लेकर लाडो लक्ष्मी योजना पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार उनका जवाब दे रही है। विपक्ष कह रहा है कि उन्हें गंभीर उत्तर नहीं मिल रहे हैं। सरकार बता रही है कि वो क्या कर रही है, और इसके अलावा कई बार तंज कसने की स्थिति भी आ जाती है। मसलन जब 2100 रुपए लेकर सवाल पूछा गया तो सरकार की ओर से कहा गया कि मामला विचाराधीन है। इस पर फिर और तीखे सवाल पूछे गए तो पलटकर बीजेपी ने उन्हें हिमाचल और तेलंगाना गिनवा दिया। और भी बहुत सारे मुद्दे जिन पर चर्चा चल रही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि सत्र में जो कामकाज है वो पूरा चल रहा है। प्रश्नकाल, शून्यकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर खूब चर्चा हो रही है, और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। ललित अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, और रजत पंजेटा, इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। राकेश जी, एक बात यह है कि विधायकों को बोलने का समय तो मिल रहा है, ये तो दिख रहा है, लेकिन विपक्ष के कई विधायक ये कह रहे हैं कि हमारे सवालों के सरकार गंभीर जवाब नहीं दे रही है। वास्तविकता तो यह है कि विपक्ष खुद निरुत्तर है, क्योंकि जब कुछ कहने को नहीं है तो यही कहना है कि भाई विपक्ष, सत्ता पक्ष गंभीर जवाब नहीं दे रहा है। जो सवाल विपक्ष की तरफ से किए गए हैं, हर सवाल का जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया है, परंतु क्योंकि विपक्ष के पास कुछ करने और कहने को है नहीं, विपक्ष की हालत क्या है वो आपने देख रखी है। सदन चालू हो गया, बजट सत्र शुरू हो गया, विपक्ष का नेता नहीं है, बिना नेतृत्व के, बिना नेता के विपक्ष चल रहा है। ऐसी स्थिति में वो कहते हैं ना कि ऐसी स्थिति में क्या करेंगे ये लोग। इनको यही कहना कि भाई संतुष्टिजनक जवाब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हर प्रश्न का जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया है। अब ये संतुष्ट किस चीज से होंगे, ये तो इनकी महिमा अलग है। ये पता नहीं किस चीज से संतुष्ट होंगे और किस चीज से संतुष्ट नहीं होंगे। ये संतुष्ट कैसे हो, ये अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से ही संतुष्ट नहीं है अभी। इन्होंने बेचारों ने खूब प्रयास किया, खूब कोशिश करी कि हमें कम से कम सीएलपी का लीडर दे दो। हमारी बखियां उधेड़ी जाती हैं भाजपा के प्रवक्ताओं के द्वारा, हम क्या बोले, हम बोल नहीं पा रहे हैं, प्लीज हमें विपक्ष का लीडर दे दो, प्लीज हमें दे दो। परंतु इनके केंद्रीय नेतृत्व में इनकी एक भी नहीं सुनी। बोले पहले कम से कम अपना आपसी तालमेल ठीक करो, तुम्हारा खुद का तालमेल तो ठीक नहीं है, तुम विपक्ष में क्या बोलोगे, तुम बिना विपक्ष के लीडर के ही और तुम सदन में जाओ। ऐसा आदेश इनको ऊपर से हुआ, तब ये सदन में आ गए। और अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा। सरकार निश्चित तौर पे एक एक प्रश्न का उत्तर दे रही है, और सरकार बजट सत्र के अंदर जो हरियाणा के हित के लिए जो चीजें होने वाली हैं, जो हरियाणा के विकास को गति देने का बजट, आप देखना जब बजट 13 तारीख को शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप देखना कि ऐसी ऐसी योजनाओं पर इस बजट को आप देखना, पूरे हरियाणा के विकास का जो बजट आएगा। हाँ, हालांकि रटा रटाया विपक्ष का जो उत्तर है वो बजट सत्र में भी, बजट जब शुरू होगा, जब बजट सरकार लेकर के आएगी 13 तारीख को, उसके बाद इनका वही राग है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब ये चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। जब ये बजट सत्र में आते हैं तो कहते हैं कि इनका जवाब संतुष्टिजनक नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि जनता ने बड़े चाव से इनको विपक्ष की भूमिका दी, परंतु जनता के उस चाव पर भी ये लोग खरे नहीं उतरे, और विपक्ष की भूमिका भी ये मजबूती से दिखा नहीं रहे हैं, निभा नहीं रहे हैं। विपक्ष का नेता तक चुनने में ये लोग विफल। राकेश जी, जैसे अब सदन में पूछा गया 2100 रुपए कब मिलेंगे, सरकार ने कहा विचाराधीन है मामला, तो उस पर कांग्रेस के विधायक ने कहा भाई ये तो कोई गंभीर जवाब नहीं हुआ, तो सीरियस आंसर नहीं हुआ ये कोई। नहीं, सीरियस आंसर क्यों नहीं है? सरकार ने कहा भाई विचाराधीन है, विचार कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, जरूर देंगे। हमने दिल्ली में भी तो दिया है। इनसे पूछो, इनकी सरकार को हिमाचल में 2 साल हो गए, क्यों नहीं दिया अभी तक? तेलंगाना में क्यों नहीं दिया इन्होंने? कर्नाटक में क्या कहा था, क्या किया इन्होंने? हमने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि जो योजना, जिसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में की थी, उन सभी घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा।
और उन सभी घोषणाओं पर अमल किया जाएगा। जनता के साथ कोई गलत वादा हमने नहीं किया, जो वादा किया है उसको पूर्ण करेंगे। और जो 2100 रुपए महिलाओं को देने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर करेगी। और ये जवाब ठीक है कि भाई उस पर विचार चल रहा है, उस पर योजना पे सारी चीजें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, सब चीज देखना पड़ता है, और करेंगे निश्चित तौर पर। हरियाणा की बहनों को 2100 रुपए मिलेगा। ठीक है ललित ये अरोड़ा हमारे जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। जी ललित अरोड़ा जी, आज सदन में ये कहा गया कि कांग्रेस तो ये चाहती है आज ही बालक पैदा हो, आज ही मकान बन जाए, आज ही उसका ब्याह हो जाए। ऐसा नहीं होता है, योजनाएं 5 साल के लिए होती हैं। ऐसा है, ये जो बड़े जोर शोर से अपनी पार्टी का गुणगान कर रहे थे, इन जैसे कई तो पैदा ही नहीं होंगे जब से हम बजट पेश कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, बस यही तो अहंकार है ललित जी, यही अहंकार है जिसने कांग्रेस की दुर्गति कर दी। ये जो आपका अहंकार है ना, राकेश जी, इसी अहंकार ने आपकी दुर्गति करी है कांग्रेस की। 1 मिनट दीजिए बस। जी ललित जी, आप नहीं बोलेंगे बीच में, मैं बोल रहा हूं, बोलने दीजिए, शांति से बैठिए, आपकी बारी आएगी, जो मर्जी को सुना मुझे। दूसरी बात, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल डिस्कस हो रहा है क्या यहाँ पे? डिस्कस ये हो रहा है कि आपने 2100 रुपए या 2500 का जो वादा किया वो आपने बिना चर्चा के कर दिया था। पहली कलम से महिलाओं को दे देंगे, वो पहली कलम टूट गई क्या? कहां गई पहली कलम? मुख्यमंत्री ने कहा था भाई आप दिल्ली से आके यहाँ बैठते हो तो मतलब आपको सब कुछ पता है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने क्यों वादा किया अगर आपने चर्चा नहीं कर रखी थी तो। अब आ जाइए कि आपका 70,000 करोड़ का लोन था, कर्ज था हरियाणा पे। एक बात का जवाब दे दो कि आप आज 4 लाख करोड़ से ऊपर के होने जा रहे हो, जो और 64,000 करोड़ रुपया हर उस पे कर्जे में और किस्तों में चला जाता है। इसी पे श्वेत पत्र दे दो ना, कहां पैसा लगा दिया, कौन से आपने बड़े उद्योग लगा दिए, कौन सा ऐसा है जो कुछ तो केंद्र सरकार कर रही है, सड़कें केंद्र सरकार बना रही है, सारे हाईवे आपने कौन सी आईएमटी लगा दी, कौन सा हॉस्पिटल बना दिया, क्या कर दिया है जिसपे आपने 4 लाख करोड़ खर्च कर दिया? बात करते हो आप, हमें बजट के बारे में नहीं पता। मैं कहता हूं आपको कर्जे के बारे में नहीं पता, फिर हरियाणा पे कितना है, पर कैपिटा कितना हमारे ऊपर कर्जा है। बात करना आसान है। अभी देखिए एक सवाल उठा कि रजिस्ट्री घोटाला हुआ है, अशोक अरोड़ा जी ने मुद्दा उठाया और ये भी पूछा कि आपने 400 दागी पटवारियों की लिस्ट जारी करी, ठीक है, तो वो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं ये पता करूंगा लिस्ट कैसे लीक हुई। अरे ये आपने एक्शन क्या लिया ये बताओ ना। अगर आपने लिस्ट बनाई है तो कितने लोगों को किया? मैं कितने टाइम से आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देने की बजाय गोल गोल घुमाते रहते हो। आपने पहले बोला 24,000 नौकरियां दी और ये फलाना हुआ ढिमका हुआ, फिर आपने 24,000 से 25,000 कर दी कि 1,000 का ब्याज ही लग गया नवंबर अक्टूबर के बाद। उसके बाद हमने पूछा भी आप ये बताओ किस विभाग में कितनी नौकरी दी ताकि टोटल 25,000 आ जाए, आपने वो नहीं बताया। फिर 9.5 से 10,000 लोग को आपने टेम्परेरी लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो ये दावे का क्या हुआ? फिर नेट नौकरियां कितनी दी बताओ ना, कितनी दी? आप ये कहते हो कि डायलिसिस सुविधा पूरे हरियाणा में दी गई है, मेरे को पता है कितने हॉस्पिटल में ये सुविधा ही नहीं है। तो आप 22 जिला है वहीं बता दो कितने जगह मशीन है, कई जगह डायलिसिस का स्टाफ है कि नहीं। अभी तक पिछले 5 महीने 4 महीने में कितने डायलिसिस कर दिए? एंडलेस लिस्ट है। डेली क्राइम बढ़ रहा है, आप वहां कहते हो क्राइम घट रहा है। भाई शून्य काल में सवाल तो बहुत है। कोई ईद अमेरिटी का था, किसी ने बोला मेरे पास 2000 एकड़ जमीन पड़ी है, आप उस पर रविदास के नाम से यूनिवर्सिटी बताइए। इंदुरा इंद्रवाल ने नशे की बात की, जवाब क्या दिए? गोल गोल घुमा रहे हो। उसके बाद कहते हो कि कांग्रेस को कुछ पता नहीं है, कांग्रेस का ये हो गया। जवाब दीजिए तो लोगों को। ठीक है, ठीक है। रजत पंजेटा, 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि विधायकों को बोलने का समय मिल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखी पिछले 3 दिनों में, सत्र भी ठीक चल रहा है। ये बात कि विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, एक, और दूसरा क्या ऐसे मौके पे अब नेता प्रतिपक्ष है या नहीं है उसका कोई इंपैक्ट पड़ता है जब यह आरोप है कि सरकार जवाब नहीं दे रही है? देखिए एक साइकोलॉजिकल वो फर्क पड़ता है। अगर आप जंग में बिना सेनापति के कूदते हैं तो उसका तो निश्चित तौर पे एक लीडर का होना ऑफिशियली अगर आपका अनाउंस्ड होता है तो उसका तो निश्चित तौर पे एक अलग एक कॉन्फिडेंस लेवल और सरकार को घेरने की रणनीति तैयार होती है। और एक एलओपी का वैसे भी एक अगर आप हाउस में देखें तो
जब वो बोलते हैं तो सब चुप रहते हैं, अगर स्पीकर उनको बोलने का मौका देते हैं तो सिर्फ अगर थोड़ा बहुत इंटरवीन अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं तो करते हैं, अन्य कोई विधायक ऐसे जो है वो बीच में नहीं करते इंटरवीन। तो एक उनका हाउस में एक अलग वो है, स्ट्रक्चर है, ऐसी बात नहीं है, फर्क पड़ता है। और लेकिन हाँ, 2-3 मिनट बढ़ाना, थोड़ा अच्छी तरह बोलने, ये तो हम बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि अगर इतना खर्चा हो रहा है तो लंबा सत्र चलना चाहिए। विधायकों को सबको अपने अपने क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हैं वो, अगर वो बात नहीं रख पाएंगे, अगर कोई गोलमोल जवाब देना या बिठाना उनको या बात काटनी, उनकी बात पूरे, बहुत मैंने विधायकों को गिड़गिड़ाते हुए देखा है वक्त के लिए। आप कुछ इंपॉर्टेंट हमारी बात है वो अगर अधीन आएगी, जनता के हाउस के अधीन आएगी तो वो आ जाएगी, क्या है उसके अंदर, अगर वो अगर प्रोसीडिंग में अगर रिकॉर्ड होती है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बोलने से अच्छी ये वो है। और लेकिन थोड़ा और मुझे लगता है कि अगर कोई विधायक अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखना चाह रहा है, सदन को अवगत कराना चाह रहा है, तो उसे नहीं चुप कराना चाहिए और केवल ये बोल के कि हाँ मैंने जवाब भेज दिया है। जैसे अर्जुन चौटाला जी ने जवाब पूछा तो कहा जी मैंने लिंक भेज दिया है। उन्होंने जब लिंक खोला तो ये उनके पोर्टलों का जो व्यवस्था है, जो हाल है, वो जनता के सामने आई और वो लिंक भेजा तो वो लिंक खुला ही नहीं। तो जवाब में पूछा भी आपका लिंक क्यों नहीं खुल रहा है, उन्होंने कहा वेबसाइट जो है वो अंडर मेंटेनेंस है। मुझे तो लगता है सरकार ही अंडर मेंटेनेंस है। अगर सदन के अंदर ये कोई जवाब, आपने जवाब भेज दिया, लिंक भेज दिया और वो आपका अंडर मेंटेनेंस है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। लेकिन फिर भी बड़ा गंभीर मुद्दा था वो, बड़ा गंभीर इशू था भूजल को लेकर, और भूजल में किस तरह जो केमिकल्स हैं, फ्लोराइड और यूरेनियम की जो मात्रा, जो बड़े मतलब अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है जिस हिसाब से ये भूजल में पाए जा रहे हैं। और हरियाणा सरकार के जो संबंधित मंत्री हैं उनके पास तो शायद जवाब भी नहीं था, लेकिन जो रिपोर्ट लोकसभा में दी गई है सेंट्रल ग्राउंड वाटर को लेकर और जल शक्ति मिशन की जो रिपोर्ट है वो बड़े चौंकाने वाले, उसके अंदर जो सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं वो सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा ही टेस्ट किए गए हैं और उसके अंदर बड़े चौंकाने वाले जो है वो रिजल्ट सामने आए हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि किस तरह मात्रा जो है ये बढ़ती जा रही है इतने हार्मफुल केमिकल्स की। और सरकार जो आसपास इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर क्या कड़े कदम, मतलब ये सीधा सीधा इंसान के जीवन के साथ खिलवाड़ है। हम बहुत बार ऐसी बातें उठाते आए हैं कि 1 मिनट ये भाजपा सरकार नहीं लगाती, भाजपा सरकार किसान को पराली के ऊपर जिम्मेवार ठहराने के लिए, लेकिन उसी किसान की जो जमीन ये कि अंदर ये भारी मात्रा में जो ये यूरेनियम और केमिकल फ्लोराइड ये जो जैसे मिल रहे हैं, तो उसका भी जरूर सरकार देखे क्योंकि वो सीधा भूजल अपने जमीनी ग्राउंड वाटर के अंदर आ रहा है। जी हाँ, और आप अपना अब दूसरा प्रश्न करेंगे, मैं थोड़ा पहले प्रश्न में ज्यादा वो नहीं मैं दूसरे प्रश्न पे आऊंगा। एक तो ये था कि सरकार की ओर से कहा गया कि हम विधायकों को बात रखने का पूरा मौका देंगे। मुझे 3 दिन के सत्र में दिख रहा है कि बातचीत के लिए कहीं समय की कमी नहीं दिखी। लंबा सत्र है, बातचीत में कई विधायकों को मैंने नोटिस किया है कि कोई इम्पोर्टेंट मतलब बहुत जल्दीबाजी, मुझे लगता है कोई रेलेवेंट इशू हो उसमें स्पीकर मस्ट हैव सम पेशेंस टू यू नो अंडरस्टैंड द होल इशू। इट्स नॉट दैट कि अगर आप बहुत जल्दी जवाब आ जाएगा ये आ जाएगा, मतलब लीपा पोथी नहीं होनी चाहिए। अगर एक विधायक इतना ज्यादा डेस्परेट है कि वो सदन को अवगत कराए किसी पॉइंट को लेकर, मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा, कोई भी चाहे वो कांग्रेस है जो हमारी पार्टी का कोई भी मतलब इसमें हुआ है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। इवन कि अगर कोई बीजेपी का विधायक भी अगर कोई बात रखना चाहे, उसको कोई इंपॉर्टेंट इशू सदन को अवगत कराना है, उसके अंदर थोड़ी पेशेंस, उसके अंदर इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए कि नहीं हो गया टाइम को अब दे देना, लिखित में दे देना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और लिखित में दे देने का कोई कन्विंसिंग आंसर होना चाहिए कि कुछ सरकार के पास कोई कन्विंसिंग आंसर, मुझे लगा है कि कई जगहों पे कन्विंसिंग आंसर नहीं है। ये मैंने कल भी एक डिबेट में कहा था कि कोई आपको तसल्ली, मुख्यमंत्री कह रहे हो तसल्ली बिठा देंगे, विधायक की तसल्ली थोड़ी ना करानी है। उनका जो प्रश्न है
उनको सेटिस्फाई करना है, उनको संतोषजनक उत्तर सरकार से अगर कोई मांग रहे हैं वो देना है। ठीक है राकेश जी, तसल्ली बख्श काम या तसल्ली या संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं हो रहा क्या सत्ता पक्ष की तरफ से? भाई सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या उन्हें गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं? विपक्ष का सीधा आरोप है। नहीं वरुण जी, इन्होंने विपक्ष ने भी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि सत्ता पक्ष गंभीर जवाब नहीं दे रहा। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, क्या कांग्रेस गंभीर है इस बजट सत्र को लेकर? कितनी गंभीरता है इनकी? गंभीरता देखिए कि सरकार बनने के बाद का पहला सत्र, और उस सत्र के प्रति कांग्रेस कितनी गंभीर है, किसने अपना सीएलपी का लीडर तक चुना नहीं। ये इतने गंभीर लोग हैं, इन्होंने चुनाव को भी ना तो गंभीरता से चुनाव को लेते हैं, चुनाव में ये इधर उधर की बात करते हैं, जब चुनाव हार जाते हैं, जब ईवीएम पर टीकरा फोड़ते हैं, और जब जनता विपक्ष में बैठा देती है तो विपक्ष का नेता चुनने की बजाय ये कहते हैं कि सरकार गंभीर नहीं है। अरे सरकार तो खूब गंभीर है, आप लोग कितने गंभीर हो बताओ ना जरा। और आप बात कर रहे थे कि भाई कर्नाटक और हिमाचल की बात मत कीजिए, आपकी टॉप लीडरशिप में प्रियंका गांधी जी, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं हिमाचल चुनाव में था उस समय, जब आपकी प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल के अंदर शिमला में यह कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी पहली कदम से 1 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को। और जब सरकार बनने के बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुक्खू जी से जब प्रेस के लोगों ने पूछा कि जी वो 1 लाख नौकरी का क्या हुआ, तब उन्होंने कहा कि हमारा छोटा सा प्रदेश है, हम ये संभव ही नहीं है, ये असंभव बात है। तो बताइए प्रियंका गांधी ने वो असंभव बात क्यों कही? सिर्फ वोट बटोरने के लिए? आप लोग गंभीरता की बात करते हैं, आपकी टॉप लीडरशिप झूठ बोल करके भाग जाती है, आप लोग गंभीरता की बात करते हैं। और सदन के अंदर, सदन की एक गरिमा है, 90 विधायकों का सदन है, उसमें सभी को जितना समय, अभी खुद विनोद जी आपने भी बताया कि भाई सरकार पूरा समय, मतलब हर व्यक्ति को समय मिल रहा है उसमें बोलने के लिए, परंतु एक सीमाएं हैं, उस सीमाओं का ध्यान भी सभी माननीय सदस्यों को रखना होता है। और जो जो प्रश्न किए गए उनके उत्तर देने में भी सरकार ने उत्तर दिए भी हैं और सरकार काम भी कर रही है। परंतु जब आप पर कोई बात आएगी तो आप ये कहेंगे कि कर्नाटक मत जाइए, हिमाचल मत जाइए, तेलंगाना मत जाइए। ये दोहरा मापदंड क्यों? आपकी जनता के प्रति कोई जवाब नहीं दे ही नहीं है कि आप कितने गंभीर हैं। जब आपको जनता ने विपक्ष में बैठाया तो कहां गई आपकी गंभीरता? अरे विपक्ष में बैठने के बाद तो गंभीर होना चाहिए था कि आप जब सरकार को बनाने के दावा करने लग रहे थे, आपस में लड़ने लग रहे थे, आपस के अंदर तुम्हारा संगठन नहीं था। जब जनता ने देखा कि ये संगठन नहीं बना सकते, संगठन नहीं चला सकते, हरियाणा कैसे चलाएंगे, जब तुम्हें जनता ने तुम्हें जवाब दिया, तुम्हें विपक्ष में बैठाया, उसके बाद भी आप लोगों के अंदर गंभीरता, ठीक है, उसके बाद तो सुधरना चाहिए था कि चलो सीएलपी का लीडर बनाते हैं, मिलकर के चलते हैं, संगठन बनाते हैं। और कल सुबह देखना 12 बजे रिजल्ट आएगा, जब आप फिर दोबारा से वही पुराना टेप लगाएंगे, ऑडियो टेप। चलिए कल फिर टेप लगाना पड़ेगा, कल के लिए छोड़ दीजिए कंटेंट। देखना कल की डिबेट में आप लोग यही कहोगे राकेश भाई, कल के लिए कंटेंट छोड़ दीजिए, वैसे चुनाव करवाना था, तैयारी गंभीर बनिए, जनता के प्रति जवाबदेही रहनी चाहिए आप लोगों की। आप गंभीर नहीं है, जनता बड़ी निराश है हरियाणा की जनता विपक्ष की वजह से, किनको हमने बड़े चाव से बनाया था, विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। ठीक है, और आप उसी जनता को कोसने का काम करते हैं। अरे जो जनता जनार्दन है, जो देवतुल्य जनता है, आप उसको कोसने का काम करते हैं। एक मिनट रुकिए, अब ललित जी जैसे ये कह रहे हैं क्यों हिमाचल की बात हम ना करें, वहां भी तो आपने कहा था पहली कलम से देंगे, और यहां इस सरकार को बने हुए अभी 100-125 दिन हुए। हिमाचल का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि वहां मेरे ख्याल से 27 महीने हो गए हैं सरकार को। मैं हिमाचल चुनाव में था तो मेरे ख्याल से 27 महीने हो चुके हैं, 28 महीने हो चुके हैं वहां। तो वहां 8 लाख महिलाओं ने अप्लाई किया। 27 महीने बाद स्थिति है कि 44,000 कुछ महिलाओं को वो इंदिरा गांधी सुख आश्रय योजना का लाभ मिल रहा है। 44,000 समथिंग जो एग्जैक्ट फिगर है, ये सदन के अंदर बताया गया था दिसंबर में हिमाचल सरकार की ओर से। ये सरकार अगर अभी आपको लगता है थोड़ा समय ले रही है, और सरकार जब ये कह रही है कि वादा 5 साल के लिए है, तो फिर आप कह रहे हैं कि हिमाचल की बात मत करिए। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि अगर आप विषयांतर करेंगे, आपका मुद्दा आज था कि भाई यहाँ पे सदन में क्या हुआ हरियाणा, बिल्कुल यही मुद्दा है ना, यही मुद्दा है जी। अब आप उस मुद्दे में आपने भी एक वो पतंग की डोर उलझा दी। सर बताइए, मैंने सिर्फ फिगर रखा। भाई साहब एक नहीं सुनिए ना, मैं आपको कह नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने बोला था सभी महिलाओं को हम सिलेंडर देंगे।
उसके बाद कह दिया कि नहीं हम तो बीपीएल वालों को देंगे। सबसे ज्यादा तो जो है झूठ ये बोलते हैं, फिर इनको उत्तेजना बहुत होती है, होती क्षणिक है, लेकिन इनका वो कीड़े कुलकुलाते हैं इनके अंदर में। फिर कीड़े तो आप में कुलकुलाते हैं ललित जी, जो भ्रष्टाचार के कीड़े कांग्रेस की जड़ों में है ना, वो पूरी कांग्रेस में आप बड़े सीजन प्रवक्ता हैं, भ्रष्टाचार के जो कीड़े हैं कांग्रेस की जड़ों में, जो नेहरू के समय से चले आ रहे हैं, वो कीड़े तो पूरे कांग्रेस विधानसभा में चर्चा पे रहिए, मत जाइए पीछे नेहरू गांधी से छोड़ दीजिए। आप कर्नाटका पे ये ले गए और आप भी वही उलझा। अरे भाई नहीं, मैंने नहीं उलझाया, आई जस्ट गिव अ फैक्ट। मैं कर्नाटका की बात क्यों करूं या हिमाचल की जी, जब उस पर चर्चा कर लो कल। अच्छा, एक अरोड़ा साहब, एक बात बोलूं मैं, एक छोटी सी बात बोलूं। जब ये पूछा जाता है नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना, तो आप कहते हैं कर्नाटक में बीजेपी ने 6 महीने तक नहीं बनाया था। जब आप ये चर्चा किस विषय पे कर रहे हो आज? नहीं, तब ये नहीं कहते आप कर्नाटक पे आपको ले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष बनाना इन्होंने भी देरी की, हमने भी देरी की, ठीक है, तो बात बराबर और वो हम मान रहे हैं। सवाल ये था कि आज जो चर्चा है वो उन मुद्दों पे हुई है जो हरियाणा के अंदर आज विधानसभा में सवाल पूछे, बिल्कुल, और उस पे हमने ये भी नहीं कहा कि टाइम कम दिया, 3 से 5 मिनट टाइम। मैंने तो इस विषय पे भी नहीं कहा, उस पर रोना धोना किस बात का। मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो सवाल पूछे, जो आपने एजेंडा बनाया था, कि उनके प्रॉपर जवाब नहीं दिए गए, तो तब आप जब आपको मेरी बात का उत्तर दिया डेफिसिट बजट का, इन्होंने बताओ ये 500 रुपए सिलेंडर का उत्तर दिया कि क्यों गाइडलाइंस चेंज कर दी। जहां आपको लगता है कि आपने क्यों नहीं दिया पहली तारीख से 25-21 रुपए महिलाओं को, मैं ये सवाल पूछूं तो आप गोल गोल घुमाएंगे। देखिए मैं बताता हूं आपको, हमारे जो चट्टा जी है पेवा से, हमारी सरकार को तो जुम्मा 150 दिन हुए हैं, क्यों तकलीफ आपके 2.5 साल होने को आ रहे हैं, हिमाचल में क्यों नहीं दिया? अच्छा आप बोलिए, आप पहली कॉन्फ्रेंस में मना करके चले गए। अच्छा रुकिए, पूछो ना सुक्खू जी से, एक मिनट, वो पहली चुनाव जीतते ही तुम्हारी टॉप लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके मुख्यमंत्री कैसे मना कर गए? ऐसे मत करिए, अरोड़ा जी की बारी है। समय तो लेते थोड़ा बहुत, जनता के जख्मों पर तुरंत नमक छिड़क दिया आपने। रुकिए, एक सेकंड। चुप हो गए, बोलो ना। जी हाँ जी, बताए चट्टा साहब क्या कह रहे हैं? नहीं बताओ ना आप। पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुक्खू जी ने कह दिया कि हम नहीं दे सकते। क्यों हो रहा है भाई, आराम से बैठ जाओ। हमारी सरकार ने एक सेकंड, हमने जो वादे पूरे किए थे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, वो सब वादे राकेश भाई रुकिए। देखिए क्षणिक कंप्लीट, मुझे पता है आप ज्यादा नहीं बोल सकते। मैंने ये बोला कि डंपिंग ग्राउंड के बारे में संदीप चड्डा जी ने पूछा, आपको पता होता देख लो, पेवा में आज भी जल भराव बहुत ज्यादा होता है। क्या संबंधित मंत्री ने ये कुछ कहा कि वो डंपिंग ग्राउंड हम ठीक कर देंगे, या जल भराव की समस्या का हमारे विचाराधीन है? और कब से है? काले निर्माण इनका जो पूछा भगवान दास कबीर पंथी इन्हीं के हैं, कुछ नहीं बताया। कुंडली में पेयजल के सवाल उठा, भाई पेयजल की कमी है कुंडली में, 80-90 हजार लोग रहते हैं और आपके यहाँ कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, तो ये व्यवस्था के नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा अभी रेणुबाला ने पूछा SC/ST की जो है वो कम कर दी गई है, छात्रवृत्ति दी भी नहीं गई है, तो पहला सवाल किया गया कि आप लिस्ट दे दो। अरे भाई अगर माननीय सदस्य ने कुछ कहा है तो कोई सोच के कहा होगा, बिना डाटा के तो कहा नहीं, उस विषय पे सुनना चाहिए था। बावल के अंदर अनाज मंडी के बारे में आप ही के MLA ने उठाया, उसको बोला कि वहां जमीन ही नहीं है। हरियाणा सरकार के पास बावल या उसके 50 किलोमीटर के रेडियस में कहीं कोई जमीन ही नहीं है, बावल शहर में भी नहीं है, आसपास 2-3 किलोमीटर में भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये कहने से बात खत्म हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि आप ये बहाना नहीं है, मेरे विद्वान मित्र बता दें कि जमीन ना होना, कभी हरियाणा में भी जमीन कहीं नहीं मिलेगी। किस बात के लिए? अनाज मंडी के लिए, क्योंकि किसानों की बात है। तो श्याम सिंह राणा जी ने सीधा जवाब दे दिया कि हमारे पास जमीन ही नहीं है। तो इस तरह के मुद्दों पे जब सवाल उठाए जाते हैं और जवाब नहीं प्रॉपर दिए जाते तो तकलीफ तो होगी। कांग्रेस विधायक मामन खान ने उठाया अवैध क्लिनिकों के बारे में कि वो जो मैरिज स्टॉप्स तो होता था पहले, अब तो अवैध क्लिनिक बन गए जच्चा बच्चा के लिए। सरकारी अस्पताल है, सुविधाएं हैं, PHC है, तो ये प्राइवेट क्लिनिक गुकरमुता की तरह उगाए हैं, उनके ऊपर में क्या कार्रवाई हो रही है? तो ये डिलीवरी केंद्र बन गए, वहां पे जो है नकली, जो एक्सपर्ट लोग भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि उनके पास कोई क्वालिफिकेशन है। और अगर मामन खान सही बात उठा रहे हैं तो कम से कम स्वास्थ्य मंत्री ये तो कह दे कि कल ही हम वहां टीम भेज देते हैं। भाई माननीय सदस्य कोई बात कहते हैं और वहां पे 92 हेल्थ सेंटर हैं और 106 के करीब
जो है वहां पे केंद्रीय योजना के तहत पंजीकृत अस्पताल है, छोटे छोटे छोटे। और स्वास्थ्य मंत्री आरती ने कहा कि जिले में बहुत सारे अवैध वो चल रहे हैं, जच्चा बच्चा, ये भी उन्होंने मान ली। मामन खान के कहने पे मानना है ना इसका मतलब, लेकिन जांच नहीं करवाई। जो ऐसे फर्जी अस्पतालों के मामले कोर्ट में है। अब प्रमोद भी आप ही के उसने उठाया ईएसआई अस्पताल का, उस पर शायद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं वो जर्जर हालत में है। मैंने भी देखी। ठीक है अरोड़ा साहब, यहाँ सदन की तरह समय नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं उतना टाइम दे नहीं पाऊंगा, लेकिन नहीं तो भाजपा वाले को दे देना, मेरे को कोई। सर क्या ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? अब आपका समय आपको देंगे, उनका समय उनको देंगे। ठीक, रजत पंजेटा जी, तो अभी तो सत्र बहुत लंबा चलना है, मार्च की समाप्ति तक ये सत्र है, बीच में त्योहार भी निकलने हैं, लेकिन उस बजट भी आना है। बहुत बहुत गर्मा गर्मी, बहुत तनाव तो नहीं है, वो तो आपस में ही हो गया था बीजेपी के नेता मंत्री में, वो अलग बात है, उसका जिक्र नहीं करेंगे, वो तो एक्सपंज हो गया मामला। तो सत्र ठीक है, विधायक अपने क्षेत्र के सवाल उठा रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, हर इलाके का जो इशू है वो रेज हो रहा है। आप ये मान लीजिए विधायक बनने के बाद तो ये पहला अवसर है जब वो इस तरह से अपने विषय सब रख पा रहे हैं। निश्चित तौर पे ये पहले एक तो सेशन जा चुका है, जो विंटर सेशन था, ये दूसरा मानेंगे हम। तो लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है, जो यहाँ अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी कुछ मांगा है विपक्ष से। देखिए, एक बात मैं क्लियर करूं बड़े सिंपल वर्ड से, अगर कोई सत्ता पक्ष के लोग भी सुन रहे हैं, जो ओनस है ना प्रूव करने का, अगर कोई विपक्ष कोई प्रश्न उठाता है, कोई ओनस उसको प्रूव करने का है, वो लाया करता है जो सत्ता पक्ष है सरकार का। सरकार के पास सभी एजेंसीज है। अगर सरकार कोई गलत फैक्ट्स रखती है और जागरूक विपक्ष कहीं से भी कोई सेंट्रल एजेंसी का कोई डेटा, कोई कॉन्ट्रडिक्टरी डेटा, इंडियन नेशनल लोकदल तो कई दफा कर चुकी है पहले भी ऐसा, कि लोकसभा में कुछ अलग फैक्ट्स दिए गए, हरियाणा में कुछ अलग दिए गए, तो सदन में कुछ अलग दिए गए, तो ये जो है ये ओनस प्रूव करने का लाइज विद इन द गवर्नमेंट। तो ये सारी एजेंसीज आपके पास है। आपको विपक्ष के प्रश्न उठाए हैं और उनको लगते हैं कि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और किसी इश्यू को लेकर वो चाहते हैं कि कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को आप दीजिए, और सरकार कहीं गलत देती है तो फिर आप उनको कोर्ट में घसीटिए। सरकार ने कुछ सदन पे कुछ गलत डॉक्यूमेंट दिया है, अगर वो अपोलोजाइज नहीं करती, या तो प्रिविलेज मोशन लाया जाए सरकार के खिलाफ, और कोई भी अगर गलत ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई फैक्ट ऐसा जो है वो अगर हाउस में दिया जा रहा है, वो बहुत गलत एक ट्रेंड हो जाएगा। पूरा हरियाणा की जनता जो है वो कार्रवाई देखती है, और सत्ता पक्ष कभी ये नहीं कह सकती कि जाइए आप यहां से ये डेटा लेके आइए, आप यहां से, ये काम आपका है, आपके दिए हुए डेटा को वेरीफाई करें, हम कहीं से वेरीफाई कराएं, तो वो हमारा काम। आप सबूत दीजिए, आप डॉक्यूमेंट लाके दीजिए, आप सत्ता में किस बात के लिए बैठे हो फिर? तो अगर विपक्ष ये जाके सारी की सारी लेके आएगा, ये तो आपका काम है देना, विपक्ष का काम थोड़ी ना है। आप किस उससे मुंह से बोलते हो कि विपक्ष यहाँ से ये डेटा लेके आए, विपक्ष वो लेके आए? विपक्ष के पास डेटा है, मैं ये नहीं कह रहा विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन विपक्ष वेट करता है कि सरकार क्या जवाब देती है। ठीक है, बात फिर चलिए, समय थोड़ा हो रहा है। राकेश जी नहीं देगी तो वो गलत एक बात जी। राकेश जी, देखिए, जो विपक्ष के विधायक हैं उनको भी संतुष्ट कराना सरकार की जिम्मेदारी है। क्या आपको लग रहा है कि उस दिशा में बढ़ रहे हैं आप लोग, सरकार बढ़ रही है क्या सत्र में ऐसा दिख रहा है? क्योंकि भीतर सवाल उठाए जाने के बाद बाहर आकर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। देखिए वरुण जी, जो विपक्ष के विधायकों ने जो सवाल उठाए हैं, लगभग हर सवाल का जवाब भी दिया गया है और सभी को समय भी दिया गया है। दिक्कत क्या है कि जो कांग्रेस पिछले इसमें लंबे समय में जो कांग्रेस कभी अपने किए वादों को पूरा नहीं कर पाई, जिसने देश को कुछ देने का काम करने की बजाय सिर्फ जुमले और वादे दिए, वो कांग्रेस ये चाहती है कि जो भाजपा की सरकार बनी है ये तो तुरंत डिलीवरी करे, तुरंत डिलीवरी। भाजपा से तो तुरंत डिलीवरी चाहिए इनको, और इनको चाहे सत्ता में रहते रहते कितने लंबा अरसा
गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार पूरे देश में कितने लंबे अरसे तक सत्ता में रहा और देश की जनता छोटी छोटी चीजों के लिए, देखिए इस देश में 2014 से पहले की हालत क्या थी। देश में शौचालय के लिए भी मतलब जो ना सोचना पड़ता था, पानी के लिए, स्वच्छ जल के लिए सोचना पड़ता था, हर घर में नल नहीं था, हर घर में जल नहीं था। चलिए फिर यह विषय बड़ा हो जाएगा। राकेश पार्टी की सरकार बनी तो इनको तुरंत डिलीवरी चाहिए। अरे डिलीवरी देंगे, हम डिलीवरी करने वाले लोग हैं। हमारी सरकार में जो मंत्री है वो डिलीवर करता है, हम जो बोलते हैं उस काम को करते हैं, परंतु जिस काम के लिए जितना समय चाहिए उतना समय तो लगेगा ना। आप कह रहे हैं भूमिका ठीक से देखिए विपक्ष अभी आपसे ये बातें करके जाती कर रहा है। आपका वरुण जी एक्चुअल में इनका तालमेल पार्टी के अंदर भी तालमेल ठीक नहीं है। पार्टी के विद इन पार्टी भी इनके जो 34, 35, 36, 37 जो भी विधायक है उनमें भी तालमेल ठीक नहीं है। आपस का इनका झंझट है, उन झंझट तालमेल तो आज हमने ध्यान हटाने के लिए रामकुमार गौतम और मंत्री जी का भी देखा। सरकार और विधानसभा अध्यक्ष ने भी सभी को समय दिया है और सरकार भी हर प्रश्न का उत्तर दे रही है और उनको संतुष्ट भी करेगी। खाली उत्तर से संतुष्ट नहीं करेगी, सरकार डिलीवर करेगी उस काम को। मतलब जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों पर सरकार एक्शन भी लेगी, सिर्फ जवाब नहीं देगी, काम भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। कल निकाय चुनाव के नतीजे सबसे पहले सबसे तेज आप देखेंगे सुबह 7 बजे से लगातार जनता टीवी पर। उसके अलावा बजट सत्र की कार्रवाई भी चलती हुई दिखाई देगी। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।